वैक्सीन के बारे में एक्सपर्ट की मान्यता है कि कोरोना से बचाव का बहुत बड़ा कवच है और अब तक सिद्ध भी हो पाया है कि दूसरी वेव जो अब चल रही है, इसमें जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगा ली है या एक भी जिनको महीना भर हो गया है, तो उन लोगों को जान का खतरा कम से कम हुआ है। इससे सिद्ध हुआ है कि वैक्सीन कोरोना से हमारी रक्षा कवच का बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं पूरी प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा कि जो जिनके लिए उचित है 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए, उन सबको अपने समय अनुसार वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए ताकि हम इस कोरोना के चक्र को तोड़ सकें और इस पर विजय प्राप्त कर सकें। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रेरणादायी बात करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। धन्यवाद जोशी जी। अमिताभ जी, आपसे बात करते हैं कि ये जो कोरोना सेवा यज्ञ की जो शुरुआत हुई, उस मुहिम में आप यानी कि युवा अनस्टॉपेबल कैसे जुड़ा? तो जैसे कि आपने आदरणीय राज्यपाल जी को सुना, इतने प्रेरणादायी है। सवेरे से रात अभी युद्ध स्तर पे कैसे गुजरात के नागरिकों की सेवा की जाए उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो हमने उनको, हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम स्कॉलरशिप्स देते हैं बच्चों को, धोबी के, रिक्शा वाले के, प्यून के बच्चे जिनके 90 से ज़्यादा परसेंटेज आए 10th में, ऐसे 1000 बच्चों का हमने प्रोग्राम किया था और ऑनरेबल गवर्नर श्री को हमने इनवाइट किया था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। वो प्रोग्राम के बाद हम सब भी इतने यंगस्टर्स मोटिवेट हो गए, तो हमने उनसे एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की और वो मीटिंग में हमने चर्चा की कि कोविड की दूसरी लहर आ रही है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो तब उन्होंने बताया कि अगर हम ये जो कोरोना वॉरियर्स है उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, जो टीका लगाते हैं, सुबह से रात पीपी किट में रहते हैं। आप खाली इमेजिन कीजिए कितना पसीना होता होगा उनको ये वेदर में, फिर भी निरंतर सेवा करते हैं, रात दिन सेवा करते हैं। कि अगर इनका मनोबल हम बढ़ा सके बाय गिविंग देम न्यूट्रिशन एंड एन इम्यूनिटी किट जो 1.5-2 महीने उनके परिवार को मिल जाए, तो वो लोग थोड़ा रिलैक्स होके सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी को मर्सिडीज गाड़ी भी दे दी पर उसका ड्राइवर सो रहा है तो वो ठोक देगा, और ये तो हमारे ड्राइवर्स है। तो तब हमने डिसाइड किया कि चलो 1 लाख कोरोना वॉरियर्स को गुजरात में हम सहयोग देते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जिस जिस कंपनी को भेजना है हमारे अलग अलग सरकारी अस्पताल में, उसका एक माध्यम बनते हैं। वैक्सीन के लिए अवेयरनेस का माध्यम बनते हैं। और तब उन्होंने बोला कि युवा अनस्टॉपेबल की ऑफिस अब अभी राजभवन में ही कर दो कुछ टाइम के लिए, और पूरी वहां पे हमारी राजभवन की अद्भुत टीम बन गई है जो सरकार के साथ जुड़ के पूरा सहयोग दे रहे हैं ताकि हमारा वॉरियर्स का मनोबल बढ़ा रहे। और जैसे उन्होंने बोला, पहली 11,000 की खेप चली गई है और हर 10 दिन हम 10-11 हजार कोरोना वॉरियर्स की किट की खेप निकालते रहेंगे और उनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने अमिताभ जी। युवा अनस्टॉपेबल, इससे ही पता चलता है कि युवाओं के लिए काम करता आपका ऑर्गेनाइजेशन है। इस कोरोना काल में जब पूरा देश और हमारे राज्य सभी लोग गंभीर परिस्थिति से पसार हो रहे हैं, तो उसमें युवाओं को आप कैसे मोटिवेट करते हो? कौन कौन से एक्टिविटीज करवाते हो? बिल्कुल, जैसे कि डिजिटल जमाना हो गया है, जितने भी हमारे युवा के वॉलंटियर्स है, भले वो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज हो, हाउसवाइफ्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम हमने दिया है जनता मेंटरशिप। उसके ऊपर वो लोग आके, जो म्युनिसिपल स्कूल के बच्चे हैं या तो जो बच्चों का प्रदर्शन स्कूल में अच्छा है पर उनको मनोबल की जरूरत है, अलग अलग विषय, इंटरव्यू स्किल्स, करियर काउंसलिंग, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, हम इन मेंटर्स को इनके साथ जोड़ रहे हैं। तो किसी को भी अगर मेंटर करना है तो हमारी वेबसाइट पर जाके वो हमें ईमेल डाल सकते हैं और हम उन्हें एक योग्य स्टूडेंट, योग्य पात्र के साथ कनेक्ट करा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि घर बैठे बैठे भी आप बड़ी सेवा कर सकते हो। और जितने भी युवा है वो अगर अपना समय प्रैक्टिकली और मीनिंगफुल कुछ कार्य में देंगे तो ही ये टाइम में वो पॉजिटिव फील कर पाएंगे। घर में अपने माता पिता की सेवा करें, ऑनलाइन जाके जो सही प्रचार हो रहा है वैक्सीन के लिए
उसमें सेवा करें, जो सही मैसेजेस गवर्नमेंट से आ रहे हैं उसकी सेवा करें, कहाँ पे बेड्स की अवेलेबिलिटी है उसकी जो वेबसाइट्स है सरकार की उसका प्रचार करें। तो बैठे बैठे घर पे भी आज सबके युवा बहुत सेवा के कार्य कर सकते हैं, पर मैं बोलूंगा वो घर पे रह के सेवा करें हो सके उतनी, और जहां पे वॉलंटियर्स की जरूरत है वहां पे भी काफी संख्या में हमें मिल रहे हैं। कोई उदाहरण आप केस स्टडीज आप जैसे कोई शेयर करना चाहते हो हमारे साथ कि एकदम गरीब परिवार से आते हो और अभी सफलता के जो शिखर है उसको उन्होंने सर किया, वैसे एक दो उदाहरण आप दे सके जिससे हमारे युवा और दर्शक मोटिवेट हो। एक वैष्णवी पंचाल करके बेटी है, उसके पिताजी हीरे घिसते हैं और वो पुत्री जब 12th में थी तो माल न्यूट्रिशन की वजह से उसका राइट हैंड चलना बंद हो गया। आज से 1.5-2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, और उसके हमेशा 90% ही आते थे। अब उसके सामने दो ही चीज थी, या तो मैं सब कुछ भूल जाऊं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं और हार मान लूं, या तो मैं लेफ्ट हैंड से ABCD लिख के अपनी स्पीड बढ़ाऊं और परीक्षा लेफ्ट हैंड से दूं। उसने 10-10 घंटे 12th में लिखने की प्रैक्टिस की अपने लेफ्ट हैंड से। 12th की एग्जाम में वो ना खाली अपनी स्कूल में फर्स्ट आई, पर पूरे गुजरात राज्य में 12th कॉमर्स में फर्स्ट आई है। अभी चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आगे बढ़ रही है और बड़ी बड़ी विश्व की अकाउंटिंग कंपनीज के CEO जैसे KPMG, अर्न्स्ट एंड यंग है, वो लोग उससे चर्चा करते हैं, मेंटरशिप करते हैं और उसको प्रस्ताव भी देते हैं कि आप आके बिटिया हमारे वहां पे काम कीजिए। नॉट जस्ट दैट, ये बच्ची आजू बाजू के स्लम्स में जितनी भी और बेटे और बेटियां हैं जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हफ्ते में 4 घंटे अपना समय देती है। वाह। तो ऐसी बहुत सारी असंख्य स्टोरीज हमारे पास है जी, खास करके आपने जो युवाओं की बात की, तो उसमें अभी के युवाओं की समस्या की बात करें तो आपके हिसाब से आज का युवा कहाँ पे खड़ा है, उनकी कौन कौन सी समस्या है और क्या उनको नहीं करना चाहिए? आप एक खुद युवा है, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो स्ट्रांगली मानता हूं कि यंग पीपल आर नॉट यूजलेस बट दे आर यूज्ड लेस। मैं मानता हूं कि हमारे देश का हर एक युवा शक्तिवान है, गौरववान है, और अगर उसको सही रास्ता दिखाया जाए तो वो सेवा करना चाहता है। हर एक युवा में सोशल अवेयरनेस आ चुकी है, बीट ट्री प्लांटेशन हो, बीट वृद्धाश्रम में जाके सेवा देने का हो, अनाथ आश्रम में सेवा देने का हो, वैक्सीन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने का हो। सारे युवा अक्रॉस इंडिया अभी कुछ ना कुछ सेवा के कार्यों में जुट चुके हैं। कई क्रिकेटर्स है जो हमारे युवा है, बीट इरफान पठान या पार्थिव पटेल, वो बड़ी मात्रा में डोनेशन दे रहे हैं, सोशल मीडिया का यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि लोगों तक खाना पहुंच सके, ताकि लोगों तक बेड्स पहुंच सके, ऑक्सीजन पहुंच सके। सारे जुड़ चुके हैं। संग्राम सिंह करके हमारे एक रेसलर युवा है, वो जुड़ चुके हैं कि कैसे इस टाइम में लोग फिजिकली फिट रह सके, प्राणायाम का सही उपयोग कैसे कर सके। तो मैं ट्रूली मानता हूं दैट यंग पीपल आर नॉट यूजलेस बट यूजलेस। उनको क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं बताऊंगा, क्या करना चाहिए वो मैं बता चुका कि कोई भी सेवा के कार्यों में, घर हो या सोशल मीडिया के थ्रू बाहर सेवा कर सके, उसमें उनको जुट जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी ये कोरोना का काल चल रहा है, तो राज्य सरकार के साथ मिलके और आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए? राज्य सरकार को हमने देखा है 24-24 घंटे उनकी पूरी टीम, स्पेशली जयंती रवि जी और उनकी पूरी टीम लग चुकी है ये कार्य में सुबह से रात, कि कैसे ज्यादा सुविधाएं दी जाए। ऑलमोस्ट 1 लाख ऑक्सीजन बेड्स गुजरात में हो चुके हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। हमारा उतना ही सबका मिशन है कि कैसे हम यहाँ के कोरोना वॉरियर्स को 1 लाख का जो हमारा मिशन है अगले 1.5-2 महीने में पहुंच जाए, ताकि उनका मनोबल बढ़ा सके बाय न्यूट्रिशन किट्स, और कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बाय मोबिलाइजिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है या तो ऑक्सीजन बेड्स है या तो वेंटिलेटर्स है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए, वो प्लेटफॉर्म हम कैसे कर सके, उस पर हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अंत में युवाओं को आप दूरदर्शन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा एक ही संदेश है जो हमारे अब्दुल कलाम साहब बोलते थे, और ये वक्त ऐसा है कि आप सब अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय स्पेंड करते हो। जब मैंने कलाम साहब को पूछा था
कि सर देश कैसे बदला जाए। तो मैंने सोचा आप बोलेंगे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, एजुकेशन इंप्रूव करो, करप्शन कम करो। उन्होंने बोला बेटे घर जाके अपनी माँ को स्माइल कराओ। मैंने बोला माँ को स्माइल कराएंगे तो देश कैसे इंप्रूव होगा। तो उन्होंने बोला अगर आपकी माँ स्माइल करेगी तो सबसे पहले कौन स्माइल करेगा। मैंने बोला मेरे पिताजी। अगर आपके माता पिता खुश है तो मैंने बोला मैं और मेरा भाई, फिर समाज, फिर शहर, फिर देश। तो मैं सबको मैसेज दूंगा कि आपके घर पे जो माता है उसके मुंह पे स्माइल कराना, स्पेशली ये काल में, और पूरा सहयोग देना। भले खाना पकाना हो, घर में कोई बीमार हो उसकी देख रेख करना हो, पर माँ को ये समय में पीड़ा मत देना, उसके मुंह पे स्माइल रहे, उसका ध्यान रखना। कलाम साहब भी ऊपर से खुश हो गए। थैंक यू जी, बहुत बहुत अच्छी बात की और इंस्पिरेशनल बात की आपने अमिताभ जी। तो इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि देखा कि महामहिम राज्यपाल जी ने कैसे हम कोरोना काल में अपने आप को बचा के रखे और कैसे हम अपने आप को योगदान दे, चाहे वो श्रम के द्वारा हो, अनुदान के द्वारा हो, वो बात काफी अच्छे से उन्होंने मार्गदर्शन किया। वैक्सीन की उन्होंने बात की कि वैक्सीन सभी को, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, जो एलिजिबल है, उनको वैक्सीन लेना ही चाहिए, जिससे इस कोरोना के खिलाफ लड़ने में हमको सरलता रहे। और अमिताभ जी ने भी बहुत अच्छी बात की कि युवाओं को क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेट कैसे करे, लोगों को वो खुद मोटिवेट कैसे करे इस कोरोना काल में। तो इस विचार के साथ इस कार्यक्रम में अभी इतना ही। नेक्स्ट शुक्रवार को कोई नए विषय और नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।